Hello bachcho, let's read this question. So this question says a particle of mass smaller moves along line PC with velocity v at zone. What is the angular momentum of the particle about O? O के about बच्चों पार्टिकल क्या क्या बताना है यहाँ पर आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एंगुलर मोमेंटम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम विल बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, या फिर हम इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइन एज द आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, ये मेरे एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने एक्सिस यहाँ पे बॉडी है। देखिए आपकी मास इसका एम के इक्वल है, ये आपकी मूव कर रही है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग लाइन पीसी विद वेलोसिटी वी, ठीक है, ये इस लाइन के अलोंग मूव कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो गिवन नहीं कर रखी है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इनफ है यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, आपकी पीसी लाइन है ना, ठीक है, ये पी है मान लीजिए, ये आपका सी है, इसके अलॉन्ग मूव कर रही है। ठीक है, विद वेलोसिटी वी, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन मेंशन नहीं की, इसका मतलब जरूरत भी नहीं होगी फिर। ठीक है, स्पीड मेंशन कर रखी वी। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ? ओ पॉइंट आपको यहाँ पर है, इस पॉइंट के बाद मुझे बच्चों एंगुलर मोमेंटम बताना है। बच्चों देखिए, अब मैं मान लेता हूँ चलिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर मुझसे पूछा जाता, ठीक है, मुझे ओ पॉइंट के बाद इसका मोमेंटम बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैसा है? आर क्रॉस पी। ठीक है, वेलोसिटी बॉडी की इस डायरेक्शन में है, तो बता सकता मोमेंटम भी यही डायरेक्शन होगा। और कितना होगा आपका? मास एम है, वेलोसिटी वी है। ठीक है, और इसके अबाउट बच्चों मुझे क्या बताना है? इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो मैं इसमें यहाँ पर ऐसे रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा, दिस इज माई आर वेक्टर, ये क्या हो जाएगा मेरा आर वेक्टर। ठीक है, आर क्रॉस पी को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? आरपी साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, आरपी साइन थीटा लिखता हूँ। एन कैप मान लीजिए मुझे इसके डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए आर साइन थीटा को चलिए मैं एक साइड लेके आ गया। ठीक है, और पी मैंने यहाँ पर लिख लिया, एन कैप लिख लिया। अब बच्चों ये आर साइन थीटा है क्या? आर वेक्टर तो आपका ये था, दिस इज अवर आर वेक्टर। ठीक है, ये आपका आर वेक्टर था। ठीक है, तो अब मैं आर साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। देखिए, आर क्रॉस पी का मतलब क्या होता है? आर क्रॉस पी वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। ठीक है, आर क्रॉस पी में यही तो होता है, आर पी साइन थीटा वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा आपका? थीटा के इक्वल होगा, आप इतना बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? चलो अपने मन से कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक आर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों देखिए, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ, इस स्मॉल ट्रायंगल में ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के अबाउट, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आर के इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका आर का? ठीक है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? देखिए, ये आपका आर का साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होगी आपकी? आर का कॉस थीटा। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब बच्चों आर साइन थीटा है क्या यहाँ पर? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर, देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट इसकी वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? आर परपेंडिकुलर टाइम्स पी। ठीक है, या फिर देखिए आप इसको सिमिलरली ऐसे लिख सकते थे, जैसे मैंने आर साइन थीटा को एक कर लिया, पी को अलग कर दिया, मैं ऐसा भी तो कर सकता था, आर इंटू पी साइन थीटा। ठीक है, तो मैं उसको आर पी परपेंडिकुलर ये भी लिख सकता था, दोनों ट्रू है बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों देखिए अगर मैं ऑप्शंस की फॉर्म में जाऊं, ठीक है, अब बच्चों मुझे यहाँ पर आंसर बताना था, आपको एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है बेसिकली। ठीक है, तो ये कितना होगा? देखिए आपका आर परपेंडिकुलर टाइम्स पी, पी क्या है इसका? मोमेंटम कितना आपका? मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल, आर परपेंडिकुलर यानी कि ये आर साइन थीटा वाली डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में देखिए स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रखी है, तो स्मॉल एल के इक्वल होगी, तो ये एम बी एल के इक्वल आना चाहिए, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में बच्चों क्या कर रखे, गिवन कर रखा है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बॉडी आपकी मास वेलोसिटी है, तो आप ऑलवेज परपेंडिकुलर देखिए, क्या देखिए आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, वो आपकी एल के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट उसको पुट कर लीजिए, तो एम बी एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन टू क्या होना चाहिए इसका? राइट आंसर होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो